जो प्रॉपर्टी होती है इस्लामिक लॉ, द नेम ऑफ गॉड, भलाई के लिए, चैरिटी के लिए एक प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाती है और घोषित करने के बाद वो दोबारा से रिक्लेम नहीं किया जा सकता है, उसको वक्फ संपत्ति कहा जाता है। उसके लिए एक संरक्षक भी रखा जाता है, केयर टेकर रखा जाता है। इन चैरिटेबल प्रॉपर्टीज से, वक्फ संपत्ति से जो भी फ़ायदे होते हैं, जो इकोनॉमिकली प्रॉफिट होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, वो पर्सनल कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फिर जो कम्युनिटी के विकास के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों में के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन वक्फ संपत्ति को विनिमय, इन पे कंट्रोल, इनका मैनेजमेंट करने के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया जाता है, जो राज्य सरकार के अधीन आता है। और इन वक्फ बोर्डों को सलाह देने के लिए जो पार्टिकुलर क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, एक केंद्रीय वक्फ परिषद का निर्माण किया गया 1954 में। एक अधिनियम भी आया था जो आवश्यक सलाह दे सकता है केंद्रीय लेवल पे, केंद्रीय स्तर पे। लेकिन राज्य स्तर पे इन वक्फ संपत्ति को रेगुलेट करना, उनका विनियम करना, उनका मैनेजमेंट करना, उनसे जो भी इकोनॉमिकली फ़ायदे हो रहे हैं वो उनको सही जगह लगाना, ये वक्फ बोर्ड का काम है। इन वक्फ बोर्ड में MLA, MPs, एमिनेंट बॉडीज़ होती हैं। और आजकल वक्फ संपत्ति अमेंडमेंट बिल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो एक अधिनियम आया था 1995 में, वक्फ अधिनियम, फिर उसको संशोधन करके 2013 लाया गया था। ऐसा माना जाता है कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद भूमि का सबसे तीसरा बड़ा मालिक जो है वो वक्फ बोर्ड है। अभी अमेंडमेंट में ये कहा जा रहा है कि कम से कम जो भी वक्फ संपत्ति घोषित करेगा वो 5 साल कम से कम इस्लाम कबूल किए हुए रहना चाहिए। उसके लिए वक्फ बोर्ड जो भी प्रॉपर्टी को दिखाएगा तो उसका सर्वे जिला मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी करेंगे। ट्रिब्यूनल, जो वक्फ ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो भी वक्फ से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, ट्रिब्यूनल अपने अंतिम फैसला सुना देता था, लेकिन वो अंतिम फैसला नहीं होगा, उसके खिलाफ 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में आप अर्जी लगा सकते हैं। ये कुछ जो नए वक्फ संशोधन बिल में चीज़ें आ रही हैं सामने।